जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते कांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतदेवी नमामि हरिप्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वापचीते नाम्ने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जिन लोगों ने भगवत प्रेम विकसित कर लिया है उसके कुछ लक्षण हम रूप गोस्वामी महाराज के द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ रहे हैं कि वह भक्त अपना समय भगवत कार्यों में लगाने के लिए 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। 24 घंटे 24 घंटे। यहाँ एक जगह श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक जगह उन्होंने बताया है कि भक्त की नींद नहीं होती। भक्त की नींद भी साधना है, क्योंकि वो नींद इसीलिए लेता है ताकि इस शरीर में फिर ऊर्जा प्राप्त कर सके और नवीन भावों के साथ वो भगवान की सेवा कर सके। श्री राधे बोलिए। इसलिए भक्त जब सोता है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि भक्त सो रहा है। भक्त जब सोता है उसको कहा जाता है समाधि में। श्री राधे बोले। उसको नींद नहीं कहते, उसको कहते हैं समाधि में, क्योंकि समाधि का अर्थ है भागवतीय चिंतन, यानी वो समाधि वो ब्रह्म के चिंतन में भागवती। तो भक्त क्योंकि भगवान के चिंतन में ही सोता है, ब्रह्म चिंतन में ही यहाँ तक कि उसके स्वप्न भी भागवती होते हैं। ऐसे माधवेंद्रपुरी जी के चरित्र में आया कि जब वो तंद्रा ले रहे हैं तो ठाकुर आए और कहा है कि मैं इस जगह मुझे निकालो यहाँ से। श्री राधे बोलिए। आप देखो उनकी तंद्रा भी एक तरह से क्या होगी, सेवा। भगवान आ रहे हैं तो भक्त की नींद ना होके क्या होती है, समाधि, क्योंकि उसमें भी वो भागवती कार्य कर रहा होता है। ये उन भक्तों के जीवन। अब हम जैसे तो आलसी लोग हैं बाबा, हम अपनी नींद को समाधि नहीं कहेंगे, हमारी नींद तमोगुणी है। कहीं हम में ये आ जाए कि मैं भी तो फिर मतलब मैं जितनी देर भी सोऊं समाधि में हूँ, मुझे नहीं बोला करो देखो मैं समाधि में हूँ। श्री राधे। क्योंकि आज ही मैंने सत्संग में सुना है कि भक्त की नींद, क्योंकि हमने तो अपने ऊपर लेबल तो लगा ही दिया है ना कि एक्चुअली हम भक्त हैं। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। मानसिकता में ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप चेकआउट करो, अपने मन का विश्लेषण करें। क्या मेरी मनोवृत्ति ऐसी है कि 24 घंटे अपने आप को सेवा में लगाने के बाद भी उतना ही उत्साह ईश्वर के प्रति बना रहे। ये उन भक्तों के लिए कहा कि इतने कार्य करने के बाद भी उनका उत्साह कम होता ही नहीं है। आप समझ सकते हैं 24 घंटे। हम तो खाली ये सोचते हैं थोड़ा रिलैक्स, कब मिले श्री राधे बोले। यहाँ 24 घंटे यानी 1 मिनट भी विराम नहीं चाहता, वो 1 मिनट भी विराम नहीं चाहता। कभी कभी तो उस भक्त के जीवन में उसको सोना भी खलता है कि ये समय भी मेरा वेस्ट जा रहा है। श्री राधे बोले। यानी आप सोचो, जिसको जितना भगवत प्रेम होगा, जिसको जितना, वो अपना अधिक से अधिक समय भगवान के कार्यों में लगाना चाहेगा। जिसको जितना प्रेम होगा।
अब जिसको 30% है, 40% है, 50%, जिसको 50% है वो 50% लगाएगा। बस हो गया ना, 2 घंटे हो गए ना, भजन हो गया, बहुत हो गया। जिसको जितना है वो उतनी मात्रा में समय देना, लेकिन जिसको बहुतायत हो गया है पूर्णतः, वो 24 घंटे लगाना चाहता है। वो एक क्षण का भी गैपिंग नहीं चाहता है। दूसरा यहाँ का क्या कि वह सदैव गंभीर और अध्यवसायी होता है, अर्थात उसके जीवन में कितने ही ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कितने ही प्रॉब्लम्स आते हैं, कितनी मुसीबतें, कितने टेंशन आते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी उसकी सेवा में, उसकी भावना में कभी विराम, मतलब उसका भाव वैसे को वैसा बना रहता है। श्री राधे बोले। याद रखना, जो मिला, क्या बोला, जो मिला उसके लिए थैंक यू कृष्ण, जो मिला उसके लिए थैंक यू कृष्ण, और जो होगा उसके लिए ट्रस्ट कृष्ण। क्या बोला, जो मिला उसके लिए थैंक यू कृष्ण, और जो मिलेगा होगा आगे ट्रस्ट कृष्ण, ट्रस्ट कृष्ण। ये दो सूत्र आप अगर पकड़ लोगे, जो मिला उसके लिए थैंक यू, भला होगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ है। शायद कुछ इसमें से, क्योंकि हर स्थिति आपको सिखाने के लिए होती है, समझाने के लिए होती है, और जो अपनी परिस्थितियों से समझता हुआ निकल जाता है, एक होता है जो अपनी परिस्थितियों से शिकवे शिकायत करता है, और एक होता है जो अपनी परिस्थितियों से सीखता है। जो शिकवे शिकायतें करता रहता है वो वहीं का वहीं रह जाता है और पीछे ही चला जाता है, और जो अपनी परिस्थितियों से सीखता है वो कहीं का कहीं निकल जाता है, आगे ही बढ़ता है। कुछ भी स्थितियां आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए ही आती है, और जो व्यक्ति उसमें से कुछ समझ ले कि इसमें से क्या समझने को है मैं समझूं, इसमें से क्या अपनाने को है मैं वो अपनाऊं। कभी देखो जीवन है ना, लाभ हानि, दुख सुख, अप्स डाउन, इसका खेल है। ऐसा सबके साथ हो, खाली मेरे साथ या आपके जीवन में, इस पृथ्वी पर जितने, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी, रसातल में भी, इन लोकों में, ब्रह्मांड के किसी भी लोकों में कोई भी स्थायी रूप में स्टेबल एक जैसी स्थितियाँ किसी की नहीं रहती है। आप नहीं सुनते हो स्वर्ग में भी क्या होता है, कभी असुरों के पास स्वर्ग का राज्य चला गया तो कभी सुनते आए ना, और संग्राम होता है, युद्ध होता है, तो मतलब उनके जीवन में भी अप्स डाउन है। अब वो बताया भागवत में, उसने पयोव्रत व्रत रखा अदिति ने, श्री राधे बोलिए, श्री राधे बोलिए, क्योंकि उसके पुत्रों का राज्य चला गया था। तो मतलब ये सब चीज़ें हर लोक में है, खाली हमारे साथ ही नहीं है, खाली हमारे साथ ही नहीं है। आज हंस रहे, हो सकता है आने वाले समय में आँख आंसू भी दे। हर इंद्री का दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है हर इंद्री को। हर इंद्री में दर्द है तो मज़ा भी है, तो मज़ा ले रहे हो तो फिर दर्द लेने के लिए भी तैयार रहो। श्री राधे बोले। आँख से अगर मूवी देखी मज़ा लिया, आँख से अगर मूवी देखी तो नज़र कम होने चश्मे का वो मोतिया बिंदु भी तो आता है, उस दर्द के लिए भी तैयार रहो। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हर इंद्री का मज़ा भी है तो हर इंद्री का दर्द भी है। इसी तरह जीवन में सुख भी है तो दुख भी है। अब इस बीच जिन लोगों ने अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं है कि भक्ति करोगे तो दुख सुख नहीं आएंगे या संकट नहीं आएंगे या मैं तो कह रही हूँ हो सकता है पहले से थोड़ी ज़्यादा भी आए। श्री राधे बोल। कभी कभी कई मुझे लोग कहते हैं इससे तो अच्छा भक्ति में नहीं होते थे, प्रॉब्लम्स, दुख तो नहीं होते थे। श्री राधे बोले। ऐसा नहीं है, जो आने वाली चीज़ है वो तो आके ही रहे, करने न करने से कुछ, तो फिर भक्ति क्यों करें?
भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी खतरनाक जगह पे फिर आना नहीं पड़े, जो अभी भोग रहे हैं फिर मुझे भोगना नहीं पड़े, ऐसी डेंजर जगह पे फिर मुझे आना नहीं पड़े। श्री राधे बोले। इसलिए उस साधन को अपनाते हुए चले ताकि हमेशा के लिए इन व्याधियों से हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। इसीलिए उस भक्त के जीवन में तकलीफें आती भी है, प्रॉब्लम्स आती भी हैं, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है, वो अपने कार्य में तत्पर ही रहता है। उसकी न सेवा छूटती है, उसका न भजन छूटता है, उसका न सत्संग छूटता है। लो, मन विचलित होगा। इसलिए बापू जी कहते हैं अपने एक सूत्र में, मन विचलित हो जाए तो हो जाए, पर विश्वास को विचलित मत होने देना। मन विचलित हो जाए तो हो जाए। श्री राधे बोलिए। विश्वास को विचलित मत होने देना। विश्वास को सब हो जाएगा ठीक। देखा गया भक्तों के जीवन में। मैंने से अभी ये मीना जी की मम्मी मुझे रोज ऐसे मिलती है तो मैं ऐसे खाली से पूछती हूँ, बाबूजी ठीक है ना? लेकिन कभी रोते हुए मुझे ऐसे नहीं कहा कि ऐसा क्यों कर दिया भगवान ने, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। हम तो रोज गोविंद देव जी आते हैं, साधु संतों की इतनी सेवा करते हैं, जरा भगवान से पूछिए तो करिए हमारे साथ ऐसे कौन से पाप थे, कौन से ऐसे हमने कर्म किए थे। श्री राधे बोलो। हमेशा उसका एक ही जवाब होता है, क्या? आप संतों की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, 3 थेरेपियाँ हो गई हैं, बस चौथी होने वाली है, बस आ जाएंगे आप लोगों के बीच में। श्री राधे बोले, जल्दी निकल जाएंगे इस मुसीबत से मुझे आप संतों। तो एक ऑब्जर्व करो, कुछ लोग रोते ही रहते हैं और कुछ लोग दुख आता भी है तो जल्दी निकल जाते हैं। मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी तो उसमें एक जो बात समझाई, हालांकि मैं उसमें नहीं करती हूँ लेकिन मैंने जो सीखा वो बता रही। उसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकृति में जो आप देते हो वो आपको मिलता है। आप जिस वृत्ति से रहते हो उसी वृत्ति को प्रकृति वापस रिवर्ट करके आपको देती है। श्री राधे बोलो। तो बोला आपको दुखी रहने की आदत है ना, तो प्रकृति भी बार बार आपको दुखी फेंकती है। श्री राधे बोली कि तुझे यही बोल पसंद है तो ले, रिवर्ट में भी यही ले। तुझे दुखी रहना पसंद है, तुझे दुखी होना पसंद है तो ले। तो प्रकृति भी रिवर्ट में आपको वही भेजती है। और कुछ लोग दुख में भी क्या ढूंढ लेते, खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो प्रकृति बॉल फेंकना चाहती भी है लेकिन उसको पता है ये इसमें भी क्या ढूंढ लेगा, जैसे कई लोगों की आदत होती, कुछ लोगों को क्या कि उसको जो खाना है वो 4 आइटमों में भी अपना आइटम ढूंढ ही लेता है कि ये खाना है। श्री राधे बोलिए ना। इसी तरह इस प्रकृति में सब है, इस अंड में सब है, आप उसमें से बाग लगा है, आम का भी है, केले का भी है, सेब का भी है, चीकू का भी है। आप क्या खाना चाहते हो, आप क्या तोड़ना चाहते हो, आप क्या लेना चाहते हो? श्री राधे बोलिए। तो कई लोगों के जीवन में देखा गया दुख आता है लेकिन हावी नहीं हो रहे हैं, वो हावी नहीं हो रहा है, वो उसको पैर रख के निकल जाते हैं। ठीक है, चलेगा ये, चलेगा ये भी। और कुछ लोग मर गए, अब तो बर्बाद हो गए। श्री राधे बोलिए। हमारा जीवन ही पूरा नरक हो गया, सत्यानाश हो गया। श्री राधे बोलिए। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, क्योंकि ऐसे जीवन के किरदार मैंने कई देखे हैं। श्री राधे बोलिए। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था, वो माता जी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। मैंने कहा हुआ क्या? तो रोक के पहले फिर बताओ हुआ क्या। श्री राधे बोलिए। और आप विश्वास करो, आप बिलीव करो, जब आप उसका दुख सुनो, मैंने कहा इसके लिए रो रही हो, इसके लिए रो रही हो? मैंने कहा रो क्यों रही हो?
बोला सर में से दर्द जा नहीं रहा है, गर्मी इतनी हो गई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? शादी बोली, बोलो ना। मैंने कहा डिस्प्रिन ले लो, और क्या लिखूं? शिरादे बोली, यानी कोई दुख, लेकिन उनको दुख लेने की आदत हो गई है, दुख रोने की आदत हो गई है। और कई लोग दुख पे पांव रख के चले जाते, आगे निकल जाते हैं। हमेशा याद रखना, हर स्थिति आपको सिखाने के लिए होती है। मज़ा तब आए जब उस दुख में भी हमको मुस्कुराना आ जाए, ठीक है ना? आया है कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। और सच बात है, सच है ये, सुख में सीखने को नहीं मिलता है, लेकिन दुख में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ज़िंदगी पूरी सीखने के लिए, सुख में सीखने को थोड़ी मिलता है। सुख में तो खाली मज़े लो, तो कुछ सीख ही नहीं पाता बंदा। जब भी व्यक्ति सीखा है, स्ट्रगल से सीखा है। नहीं, आपने जब भी सीखा होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रगल से सीखा होगा। स्ट्रगल के क्षेत्र में जब कूदते हैं, तब कुछ सीखने को मिलता है। तो ये दुख एक स्ट्रगल का क्षेत्र होता है, जिसमें हमें बहुत कुछ वो हमको सिखा के जाता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ समझा के जाता है, बहुत कुछ इर्द गिर्द वातावरण का सब कुछ जैसे खुलासा हो जाता है, और फिर व्यक्ति संभल के चलता है। और जिसको ये बात आ गई ना समझ में, वो घबराता नहीं है। यही भक्त का लक्षण है। क्या कि परिस्थितियाँ उसकी विपरीत आती भी है, वो हिलता नहीं है, हिलता नहीं। और हिलो भी, लेकिन उखड़ना मत। अपने पाँव, अपने हाथों को, अपने आप को श्री कृष्ण के चरण कमलों में ऐसे डाल दो क्या कि अगर परिस्थिति हिलाए भी तो उन चरणों को हम मजबूती से पकड़े। ठाकुर संभाल लेगा। हिलाने वाली परिस्थिति नहीं प्रभु, मुझे गिराने वाली परिस्थिति है, मुझे आपसे हटाने वाली परिस्थिति है, लेकिन आप देख लेना। क्यों? क्योंकि मैंने ये सीखा है, ट्रस्ट कृष्णा। मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। श्री राधे बोले कि इस परिस्थिति में से भी आप मुझे निकाल ही लोगे। देखो, प्रारब्ध कर्म के अनुसार गजेंद्र के ऊपर मुसीबत आई ना, और ऐसी मुसीबत थी कि कोई भी अपने ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार के, उसके माता पिता सब साइड हो गए, हाथी हथनियाँ बच्चे सब साइड हो गए, और वो चीख चीख के सबको बुला रहा है, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। उस वक्त उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसका पाँव जिस पानी में फंसा था और जिस मगरमच्छ ने उसको पकड़ के रखा था, उससे वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। प्रारब्ध कर्म अनुसार ऐसे कई मगरमच्छ हमको पकड़े हुए हैं, और हम उनको अपने आप को उनसे छुड़ा नहीं पाते हैं छुड़ा। ऐसे उसको तो एक मगरमच्छ ने पकड़ा, हमें तो पता नहीं कितने मगरमच्छों ने पकड़ के रखा है। श्री राधे बोले, कोई कहाँ से पकड़ता है, उसका तो किसी ने खाली टांग पकड़ी, कोई हमारा मुंह पकड़ता है, मुंह नोचता है, कोई मुंह पकड़ता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई टांग पकड़ता है, कोई क्या पकड़ रहा है। लेकिन ये भी परिस्थिति, तब उसको आई अकल ठिकाने, किसको पुकारूं? हरि गोविंद। आप देख लो, हे हरे, जब अंतर चित्त से एक पुकार निकलती है, हे, वो हार जाता है। जब भक्त, जब द्रौपदी हार गई, मैं सब जगह से प्रभु हार गई, वो भक्त जब गजेंद्र हार गया सब जगह से, भगवान वही तो कहते हैं, क्या वो हराना ही तो चाहते हैं कि तू पता चले, देख तुझे पता चले, मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। जब गज ने तुम्हें पुकारा था, जब गज ने तुम्हें पुकारा था, हाँ, जब गज ने तुम्हें पुकारा था, जब गज ने तुम्हें पुकारा था, हो तब तूने दिया सहारा, मेरी नैया पर
विश्वास को हिलने मत, ट्रस्ट कृष्णा। जब मुसीबत की घड़ी आए तो ठाकुर जी के चरणों को और मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है, और मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है। तब अंतर्चित से पुकार लगाओ। आप कहेंगे वो सुनता है, वो उसी की सुनता है जो उसको पुकारता है, वो ज़रूर सुनेगा। कहते हैं एक बार इसने श्री विनोद अग्रवाल जी ने अपने एक भजन में कहा, उन्होंने एक भजन में लिखा है, उन्होंने उस पंक्ति में कहा है कि कहते हैं कि भगवान के घर देर है, लेकिन उन्होंने इस स्टेटमेंट को चेंज किया, गलत किया। बोला कहते हैं देर है अंधेर नहीं। बोला मैं कहता हूँ अगर देर होती ना, अगर देर होती ना तो फिर द्रौपदी का सत्यानाश हो चुका होता है। अगर देर होती ना तो गजेंद्र तो मर चुका होता। श्री राधे बोलिए। उसके यहाँ देर नहीं, बस ये है, ये कह सकते हो हमारे अंदर पुकारने की देर है। उसके यहाँ देर नहीं, हमारे पुकारने की देर है। जिस दिन वो पुकार वहां पहुंच जाती है, अब जितने अंतःकरण से, क्योंकि वो तो आपके अंदर में बैठा है ना, वो देखते हैं अभी अभी किसका 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 इसका उसका किसका किसका सहारा लिए हुए। जैसे द्रौपदी के लिए कहा इसका सहारा है, इसका नहीं आया, इसका सहारा नहीं आया, इसका सहारा नहीं है, इसका सहारा नहीं। लो जिनके सहारे लेने तुझे तो लो। और जब देखा द्रौपदी ने कोई नहीं तो फिर गई कृष्ण के पास। बोला पहले ही मेरे पास आ जाती तो। श्री राधे बोली। उत्तरा सीधा गई। आप देखो उत्तरा सीधा श्री कृष्ण के पास गई और कृष्ण अंगूठे का रूप जितना उसके गर्भ में घुस गए, सीधा उसके यहाँ गई। बस भक्त भी डायरेक्ट उसके पास जाए, प्रभु न मेरा ये है, न मेरा वो है, न मेरा ये है फलाना, न मेरा सब कुछ आप है। हे हरि आप है तो आप ही को ही बोलेंगे ना, आप है तो आप। लेकिन प्राय जीव सीधा उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसको जो अपने अपबल जपबल श्री राधे। तो भगवान कृपा करते हैं। ये भी मैं यूँ कहूँ कि ईश्वर की उस जीव के ऊपर कृपा है कि उस बल को वो तोड़ते हैं, हमारा गुमान तोड़ते हैं, हमारा अहंकार, हमारा जो उनके प्रति एक आश्रित तत्व होता है उसको तोड़ते हैं। ये भी भक्त के ऊपर कृपा होती है, क्या कि तू सिर्फ मेरा बल लेके जी। इसीलिए गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण एक जगह कहते हैं मुझ पर निर्भर होके कार्य करो, मुझ पर आधारित रहे। जब उस पर आधारित होके आपको जीना आ जाएगा ना, तब कार्य में यूं सफलता मिलती है। श्री राधे बोले। कार्य तो वैसे भी हो रहे हैं, वैसे भी हो रहे हैं, लेकिन आधारित होना उसके ऊपर जब आ जाए, उसके ऊपर आधारित होना आ जाए, डिपेंड हम श्री कृष्ण के ऊपर। आप संभालोगे कोई, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, कैसी भी, जरूरी नहीं परिस्थितियां धन से ही खराब होती हैं। देखो मन तन और धन, क्या बोला? मन तन और धन, तन मन धन युग, ये तीन जब बिगड़ते हैं, कभी धन बिगड़ता है तो रिश्ते बिगड़ते हैं, तन बिगड़ता है तो फिर सब अपने बिगड़ते हैं। श्री राधे बोलिए। तन मन धन ये तीनों जब बिगड़ते हैं, जब बिगड़ते हैं तो सब बिगड़ जाता है। श्री राधे बोलिए। लेकिन बस अपने जीवन में कृष्ण को बिगड़ने मत देना, उसके साथ बना के रखना। बिगड़े तो चल, तन बिगड़े तो भी चलेगा, चलेगा। समझ लेना तन ये मोमबत्ती था, समय के साथ पिघल गई, और क्या है भी ऐसा। मोमबत्ती को जलाओ तो समय से, तो ये भी है ऐसा ही है तन, ये समय के साथ पिघलेगा, खराब होगा। धन है आज है, कल नहीं भी होगा, हो भी सकता है। और मन तो वैसे ही चंचल है, कभी एक जैसा रहता ही नहीं। कभी कभी हम बोलते हैं ना सब तो ठीक है, फिर भी पता नहीं मेरा मन क्यों अशांत है। सब ठीक है लेकिन फिर भी मन अशांत है। ये मन की स्थिति भी कभी एक जैसी नहीं रहती है। ये तीनों बिगड़ने वाली चीजें अपने पास है। लो श्री राधे बोले।
तीनों बिगड़ने वाली चीजें अपने पास हैं, और इन तीनों को संवारने वाला गोविंद, अगर उसको अपने साइड कर लोगे तो ये तीनों संवर जाएंगी, तीनों संवर जाएंगी। श्री राधे बोले तीनों संवर जाएंगी। नहीं, आप देखो कुब्जा संवर गई, तन बिगड़ा हुआ था लेकिन कृष्ण के पास गई तो संवर। सुदामा को धन नहीं था, कृष्ण के पास गया तो संवर गया। अर्जुन का मन विचलित है, कृष्ण के पास गया तो संवर गया। नहीं गया? ये उदाहरण है जिसके द्वारा अगर तन से, मन से, धन से कहीं बिगड़ा हुआ है तो अगर कृष्ण के पास चले जाओगे तो यत्रो योगेश्वर कृष्ण, श्री राधे बोलिए, सब संवर जाता है अगर श्री कृष्ण के पास आप चले आते हैं। बस इन तीनों की क्वालिटी देखना, चाहे सुदामा, चाहे अर्जुन, चाहे इन तीनों ने पूरी तरह से अपने आप को, जो उनके पास था, सुदामा के पास जो था, कुब्जा के पास जो था, जो उनके पास था वो ठाकुर को दे दिया। फिर ठाकुर ने बस जो आपके पास है वो ठाकुर को दे दो। गंदा मन है दे दो चलेगा, गंदा तन है दे दो चलेगा। ठाकुर ये नहीं देखता है तुमने कितना गंदा, वो देने की वृत्ति को देखता है, कितना गंदा दिया, साफ करने का काम मेरा है, तू जितना है खाली मेरे को दे दे। तू देने की प्रवृत्ति में रख, मैं भी उसी तरह देने की प्रवृत्ति में आऊँगा। श्री राधे बोलिए, तू गंदा देगा लेकिन मैं तुझे अच्छा करके दूंगा। सदना कासा ही क्या काटता था? मांस काटता था। अगर जिन्होंने भक्तमाल में उनका चरित्र पढ़ा हो तो आगे चल के उनकी बाहें कट गई। आया ना, एक स्त्री ने उनके ऊपर ब्लेम लगाया तो उसकी बाहें कट गई। फिर उनके चरित्र में ही आया क्या, उनकी बाहें कट गई लेकिन आगे चल के भगवान ने उनको वापस दोनों बाहें दे दी। बोला क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए, बोला जो तेरे पास बाहें थी वो मांस बेचने वाली थी गंदी, और तूने मुझे अर्पण किया था, वो गंदी बाहें मैंने ले ली, अब अच्छी बाहें कर्म करने के लिए तुझे दे, भजन करने के लिए तुझे दे। तो अगर कृष्ण की भक्ति में कृष्ण आपसे कुछ ले तो समझ लेना कुछ गंदा था चला गया, कुछ गंदे कर्म थे चले गए, कुछ गंदा था। अब कृष्ण जो देगा वो साफ सुथरा देगा, स्वच्छ देगा, साफ सुथरा देगा। वो बाहें अब भजन करने के लिए हैं। श्री राधे बोले, श्री खूब भजन करो। हाँ, आज शाम का प्रोग्राम कितने बजे से? 5